नमस्कार। आज तक के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमारे साथ है कांग्रेस नेता और वकील, जिन्होंने एक तरह से लोग कह रहे हैं चुनौती दी है कांग्रेस आला कमान को, कपिल सिब्बल जी। बहुत बहुत शुक्रिया आज तक पर। ये मुझे बताइए कि क्या ये सही है कि एक तरह से आपने कांग्रेस पार्टी के लीडरशिप को चुनौती दी? मैं कौन हो सकता हूं कि किसी को चुनौती देने वाला। मैं तो एक कांग्रेस पार्टी का एक कार्यकर्ता हूं। मैं तो सुबह सुबह जब मैं उठता हूं तो अपने आईने में अपनी शक्ल देखता हूं। तो ये जो चुनाव के परिणाम आए हैं, मैं उन परिणाम के आधारों पे एक आईना दिखा रहा हूं अपनी कांग्रेस पार्टी को, कांग्रेस के लोगों को। आईना ये कहता है कि हमारी जिस तरह से हमें कई जगह पे 1% वोट, 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, 5% वोट मिला है, जहां हम है ही नहीं, वहां कांग्रेस का जो आम कार्यकर्ता है वो कैसी दिवाली मना रहा होगा, उसके मन में क्या बीत रहा होगा। नहीं, मैं इसलिए आपको ये पूछ रहा हूं क्योंकि ये कहा जा रहा है कि आपने कहा था कि आज के समय लोग बीजेपी को आपसे ज्यादा पसंद कर रहे हैं और समझ रहे हैं कि कांग्रेस एक इफेक्टिव ऑल्टरनेटिव नहीं है, आप एक विकल्प नहीं है। नहीं, देखिए, आप मानते हैं कि आप एक विकल्प नहीं बने हैं और आत्मचिंतन का समय खत्म हुआ। नहीं, मैंने कहा एक मजबूत विकल्प नहीं है। मैंने ये नहीं कहा कि आप मजबूत विकल्प नहीं है। क्योंकि परिणाम ये दिखाते हैं। अब जो परिणाम जो हैं, आप उत्तर प्रदेश में देख लीजिए। हमारे जो 6 कैंडिडेट्स थे उसमें से 4 तो ऐसे हैं जिसकी 5% वोट आया, एक का 1.39% वोट आया, एक का 2.2 समथिंग वोट आया, एक और का 2%। जिस कॉन्टेस्ट में हमारे कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार को केवल 1%, 2% वोट मिल रहा है, तो वहाँ विकल्प हो सकते हैं। और जहाँ गुजरात में 1-to-1 फाइट है, वहाँ लगभग बीजेपी, जो हमारे लोग जो डिफेक्ट भी किए हैं, बीजेपी के लोगों को 65-70% वोट मिला है। तो वहाँ विकल्प होना चाहिए, एक मजबूत विकल्प होना चाहिए, वहाँ भी नहीं है। हमें वोट कहाँ मिले हैं? 8 लोग हमारे प्रत्याशी जीते हैं मध्य प्रदेश में, ठीक है। कर्नाटका में 2 सीटें हम हार गए, उत्तर प्रदेश में कोई सीट नहीं, गुजरात में कोई सीट नहीं, एक हरियाणा में जीते हैं, एक छत्तीसगढ़ में जीते हैं और एक हम राजस्थान में। नहीं, जब आप इस तरह की बात करते हैं तो आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कपिल सिब्बल जो है वो एक तरह से पार्टी में एक बगावत करवा रहे हैं। अशोक गहलोत ने कहा कि जो आपको कहना है आप पार्टी के फोरम में करिए, मीडिया में नहीं करिए। अधीर रंजन चौधरी कहते हैं कि अगर कपिल सिब्बल को इतना गुस्सा है तो पार्टी छोड़कर कहीं और चले जाए। अधीर रंजन जी, तो मैं कहूँगा कि भाई अभी वक्त ये है कि आपको पश्चिम बंगाल में जो इलेक्शन आने वाले हैं उस पर ज़रा ध्यान ज़्यादा दीजिए और मेरे पे ध्यान कम दीजिए। और जहाँ तक मेरा प्रचार करने की बात है तो उन्हीं को भी मालूम है, क्योंकि वो तो एक लीडर हैं कांग्रेस पार्टी के लोकसभा में, तो उनको मालूम है कि एक लिस्ट बनती है जिसमें स्टार कैंपेनर होते हैं। ज़रा लिस्ट में झांक दें और ये भी पता कर लें कि किसी ने क्या कांग्रेस तो आप बगावत नहीं कर रहे हैं। मैं क्यों बगावत करूं? मैं तो कांग्रेसमैन हूं, जैसे वो सब कांग्रेसमैन है। लेकिन आपने अगस्त के महीने में पहले मुझे जवाब देनी चाहिए। दूसरी बात, अशोक गहलोत जी कहते हैं कि जी हिंदुस्तान के कांग्रेस वर्कर के जो सेंटिमेंट्स हैं, उनकी भावनाएं हैं, उन पे बड़ी ठोस आई, कहा ना। तो वो जो कांग्रेस वर्कर है उनकी भावना को ठोस नहीं आई जब ये परिणाम आए। सबसे ज्यादा उनकी भावना को ठोस आई, मेरी भावना को ठोस आई। उनकी वो भावना के बारे में क्या कहने वाले हैं ये? उनको मन में बुरा नहीं लगा कि हमारे ये परिणाम हुए हैं? तो कहने का मतलब ये है कि मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो जनता के बीच में ऑलरेडी नहीं है। ये बातें तो जनता के बीच में हैं, ये परिणाम तो जनता के बीच में है, सबको मालूम है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कांग्रेस वर्कर अपनी गली में बाहर आ नहीं सकता। अगर उसको 1% वोट मिला है, 2% वोट मिला है, सारे कैंडिडेट हार गए हैं, तो बाहर आके वो क्या कहेगा? लेकिन क्योंकि आपके जो कमेंट्स है उसकी एक बैकग्राउंड है। अगस्त के महीने में आप और कई अन्य नेताओं ने चिट्ठी लिखी थी जहां आपने कहा था कांग्रेस पार्टी को एक नेतृत्व की जरूरत है, एक फुल टाइम इफेक्टिव विजिबल, यानी एक फुल टाइम प्रेसिडेंट की जरूरत है। ये सब आपने कहा, इसलिए लोग कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कपिल सिब्बल जो है राहुल गांधी और सोनिया गांधी पर एक तरह से उंगली उठा रहे हैं। आप कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा। पहली बात तो जब आपने कहा फुल टाइम इफेक्टिव विजिबल लीडरशिप की बात, मैंने नहीं कहा, वो आपने चिट्ठी में कहा। एक प्लीज मेरी बात तो सुन लीजिए। राहुल गांधी ने ये कहा था 1.5 साल पहले
कि मैं कांग्रेस प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जी। तो जब उन्होंने कह दिया तो फिर मेरे कहने का क्या मतलब? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा गांधी फैमिली के बारे में। अब जो खुद कह रहे हैं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं बनना चाहता, उन्होंने खुद कहा है, तो मैं फिर क्यों कहूँगा कि भाई चेंज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ये तो उनकी खुद की बात है। तो मैं किसी के ऊपर आक्रमण क्यों करूँगा? मुझे तो चिंता है कांग्रेस पार्टी की। मैं तो एक कांग्रेस वर्कर हूँ और लाखों करोड़ों कांग्रेस वर्कर हैं जो चिंतित हैं। उनकी भावनाओं को आप उनकी भावनाओं के बारे में सोचिए। उनकी दिवाली कहाँ गई? वो तो दिवाली मनाना चाहते थे। नहीं, तो आप मुझे बताइए ना, अगर आप मानते हैं कि कांग्रेस इस समय मजबूत ऑल्टरनेटिव लग नहीं रही, मुझे लग नहीं रही है, उसका सोल्यूशन दीजिए ना। सोल्यूशन कहीं है, बस बातचीत होगी तभी सोल्यूशन होगा ना। वह बातचीत ही नहीं होती। जब हमने अगस्त में चिट्ठी लिखी, वो गुलाम नबी आजाद जी की तीसरी चिट्ठी थी जी, ठीक है, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई, किसी ने हमसे बात भी नहीं की। तो अगर कोई बात नहीं करेगा, डायलॉग नहीं होगा, देखिए मैं अगर आपसे मुझसे बात नहीं अब सवाल नहीं करोगे तो मेरा जवाब कहाँ से मिलेगा? अगर मैं सवाल नहीं करूंगा तो जवाब कहाँ से मिलेगा? आप कह रहे हैं कि कोई कॉन्वर्सेशन, कोई डायलॉग, कोई संवाद ही नहीं हो रहा है? कोई संवाद नहीं होगा, बातचीत नहीं हो रहा है इस समय कांग्रेस पार्टी में। हुआ ही नहीं है। मैं तो बात कर रहा हूं ना भैया। 30 जुलाई को पहली बार जब एक मीटिंग हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस द्वारा, उस समय मुझे भी मौका मिला और यही बातें मैंने वहाँ भी कही। उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। फिर अगस्त में जब चिट्ठी लिखी और पहले भी 2 चिट्ठियाँ गई हैं, उसके बाद भी कोई बात नहीं हुई। आज भी कोई बात नहीं हुई। और आज लोग कहते हैं कि हम ये बात पब्लिकली को कर रहे हैं। अरे भैया, ये जनता को मालूम है, जो परिणाम आए हैं वो सब जनता को मालूम है। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो जनता को मालूम नहीं है, और मैं कोई पार्टी के अंदरूनी बातें भी नहीं कर रहा। क्या नेतृत्व परिवर्तन से ये मामले सुलझ सकते हैं? नहीं, मैं अभी देखिए ऐसा है, या कम से कम चुनाव हो, कम से कम संवाद तो शुरू हो। आप कह रहे हैं संवाद शुरू होना चाहिए, बातचीत शुरू होनी चाहिए। नेतृत्व परिवर्तन नहीं? नेतृत्व परिवर्तन हो या नहीं हो, इसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। ये संवाद में निकलेगा जब अगर डेमोक्रेसी, अगर चुनाव होंगे, हर पीढ़ी पे चुनाव होंगे, AICC में, DCC पे, PCC पे, CWC पे, प्रेसिडेंट पे जब चुनाव होंगे तो परिणाम सामने आ जाएंगे। अगर कोई कहता है कि मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता, उसकी मर्जी है, हम तो कुछ नहीं कह रहे। बात इतनी ही है कि हमारी एक कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, कांग्रेस पार्टी का एक अपना संविधान, उसके आधार पे अगर आगे बढ़ोगे तो एटलीस्ट बातचीत तो होगी। क्योंकि इतने साल तो कांग्रेस में केवल नॉमिनेशन होते हैं और ये समझा जाता है कि एक तरह से परिवारवाद की पार्टी बन गई है। नहीं, ये तो खैर आरोप लगता है, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। नहीं, आप मानते हैं? नहीं मानते? नहीं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि इस डिबेट को उस जगह पे हमें ले जाना नहीं है कि हमारे सामने जो चुनौतियां हैं उससे कहीं बड़ी हैं। तो क्या चुनौती है? मैंने बोला ना, चुनौती ये है कि इस देश में जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका जो राज कर रहे हैं आज के दिन, जो राजनीति में बैठे हुए हैं, राज कर रहे हैं, उनके साथ बड़ा गहरा संबंध है। और वही जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनका मीडिया से भी बहुत गहरा संबंध है। और वही लोग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपनी जो सेनाएं हैं उनके द्वारा इंफॉर्मेशन भेजते हैं, उनके द्वारा अपनी बातें रखते हैं, और वही बातें जनता के बीच में जाती हैं और कुछ जाता नहीं है। तो ये सारा केवल हिंदुस्तान में नहीं हो रहा, ये अमेरिका में भी हो रहा है, ये तुर्की में भी हो रहा है, ये चीन में भी हो रहा है, और चीन में तो होता आया है, ये इंग्लैंड में भी हो रहा है, ये हर डेमोक्रेटिक नेशन में हो रहा है, यूरोप में इतना नहीं हो रहा। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने एक सल्यूशन ढूंढ लिया है कि अगर हम इस चीज़ को पकड़ में रखेंगे तो इसका नतीजा ये होगा कि जो हम कहेंगे वही जनता सुनेगी।